स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। बिहार पीसीएस यानी बिहार लोक सेवा आयोग से आपके वैकेंसी के बारे में, टीचर के द्वितीय फेज वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। शार्ट नोटिस के माध्यम से यह बता दिया गया है कि आपके जो फॉर्म भरने की तिथि होगी कब से कब तक होगी, आपकी परीक्षा तिथि कब हो सकती है, और 3 तारीख को यानी 3 नवंबर से लेकर के, आपने कल देखा भी होगा नोटिस को, 3 नवंबर से लेकर के आपका जो है फॉर्म भरा जाना शुरू होगा। और यह फॉर्म आपका भरा जाएगा कब तक? 14 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। इसके तदुपरांत दिसंबर महीने में 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक आपकी भर्ती परीक्षा होने वाली है। आपको बता दें कि इस भर्ती परीक्षा में जो आपका सिलेबस है, इनके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी भर्ती परीक्षा में 52,000 पद जो हैं वह आपके 52,000 पद वो आपके क्लास 6 to 8 टीचर के हैं, जबकि बाकी बचे हुए लगभग 49,000 पद जो हैं आपके, यह 49,000 पद टीजीटी और पीजीटी के लिए रिजर्व हैं। यानी इन सभी प्रकार से मिला दें तो 1,01,000 शिक्षक भर्ती आपके सामने देखने को मिलने वाली है। इस भर्ती में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो संभावित सिलेबस हो सकता है किसके लिए, 6 से 8 के लिए, वह क्या हो सकता है, उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। देखिए, परीक्षा के सिलेबस अभी किसी को पता नहीं, कंफ्यूजन का सबसे बड़ा विषय, लेकिन हमने बहुत रिसर्च के माध्यम से तय किया है कि आपका सिलेबस यही होगा। 1-2 चैप्टर बढ़ सकता है, 1-2 चैप्टर घट सकता है, बाकी सिलेबस आपका यही रहने वाला है। कंप्लीट सिलेबस भी हम आपको 3 तारीख को पीडीएफ के थ्रू दे देंगे, लेकिन अभी जो सिलेबस हम आपको दे रहे हैं वह सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्लास ट्यूसडे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। विज्ञान वर्ग वालों के लिए जूनियर की एक अलग क्लास होगी, जिस क्लास में हम लोग आपके विज्ञान वर्ग से संबंधित सभी तथ्यों को पढ़ने वाले हैं, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे वह जीव विज्ञान हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर के मतलब विज्ञान हो, और शिक्षा उसके साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य परिचय पढ़ेंगे, सामान्य जो जीएस का पोर्शन उसे भी करेंगे, मैथ का पोर्शन करेंगे, हिंदी का पोर्शन करेंगे। इंग्लिश के सिवाय आपकी पूरी क्लासेस चैनल पे मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। पूरी क्लास आपके लिए निःशुल्क है। 1 महीने की यह क्लास आपकी जो मंगलवार से शुरू होगी यानी 31 तारीख से शुरू होगी और आपके परीक्षा की तिथि तक चलेगी। यानी 7 तारीख को आपका जूनियर का पेपर होगा, 7 और 8 को, तो इस दोनों दिन तक आपकी परीक्षा है। उस दिन तक, परीक्षा की तिथि तक आपकी क्लास चलेगी। यह क्लास आपको डेली 2 घंटे के माध्यम मिलती रहेगी, जो आपके लिए पूर्णतया निःशुल्क है। आप चैनल से जुड़ेंगे तो इसका लाभ आप ले पाएंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा मटेरियल दिया गया है, तो एक एक करके हम सारी चीजें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उसके पहले आपको बता दें, जूलॉजी, जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जूलॉजी विषय की क्लास अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई है। आज आपको जो है इसके बारे में बताया जाएगा और आज ही की डेट में आपको जूलॉजी का एक क्लास आपको मिल जाएगी, यानी पोरीफेरा फाइलम का, प्रोटोजोआ फाइलम का। पहले तो क्लासिफिकेशन मिलेगा और फिर इसका एग्जाम पॉइंट है, और यहाँ पे आपके देखिए प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे और जूलॉजी का क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर भी आज आपको मिल जाएगा। यानी 3 क्लास आपकी अरेंज कर दी गई हैं और यह सभी क्लास आपके चैनल पे रन कराई जा रही। चलिए एक नज़र डालते हैं 6 से 8 के टीचर के लिए आपको कौन कौन सा सिलेबस होना चाहिए। पहली बात तो पोस्ट पे नज़र डालें, तो पोस्ट है 52,000 से ज़्यादा पद है, 52,000 प्लस पोस्ट आपके सामने है, जिसमें विज्ञान वर्ग है, सामाजिक विज्ञान वर्ग है और जो भाषा वर्ग है। 3 वर्ग में आपकी यह परीक्षा होने वाली, विज्ञान वर्ग, सामाजिक विज्ञान वर्ग और भाषा वर्ग में यह परीक्षा आपकी होने वाली है। यहाँ पे अगर आप नजर डालें तो टोटल पदों की संख्या 52,000। इस 52,000 में अगर हम विज्ञान वर्ग की बात करें तो विज्ञान वर्ग के लिए जो पद हैं वो लगभग 29,000 विज्ञान वर्ग के लिए रिजर्व है। 22,000 पद जो हैं, एक मिनट, ये जो हैं लगभग 24,000 पद आपके साइंस वर्ग के लिए है। 29 नहीं, 24 से 24,000 पद साइंस वर्ग के लिए है, और लगभग जो है 16,000 पद आपका किसके लिए है, 16,000 पद आपका ये सामाजिक विज्ञान वर्ग के लिए है, और भाषा का वर्ग भी आपका लगभग इतने के ही इर्द गिर्द है, यानी 40, और उसके बाद 12 से 13,000 भाषा का वर्ग आपका शामिल, जो कि भाषा की एक बार वैकेंसी अभी कुछ दिन पहले हो चुकी। तो यहाँ पे आते हैं, भाषा वालों को प्रमोशन भी कुछ लोगों का हुआ है प्राइमरी से, इसलिए भाषा की वैकेंसी कम होने के चांस। देखिए ये ऑफिशियल नहीं है, कम होने की संभावना है, सारी चीजें संभावित हैं, ठीक है।
टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन होगा। आपका पेपर 2 होता है, यानी पहला 2 घंटे में होगा, फिर दूसरा 2 घंटे का पेपर होगा। जो पेपर की भाषा होती है वो कैसे होती है, बाईलैंग्वेज होती है, यानी हिंदी भी पूछी जाएगी और इंग्लिश, दोनों भाषा में आपको पेपर मिलेगा। पेपर में हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। पेपर में जो क्वेश्चन के नंबर होंगे 100 क्वेश्चन होगा और कितना होगा, 120 क्वेश्चन होगा, यानी 2 पेपर होंगे, पहले पेपर में 100 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में 120 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क कितना होगा, 100 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर और 120 क्वेश्चन के लिए 120 क्वेश्चन। दोनों के लिए जो एग्जाम की ड्यूरेशन है, कितने देर में आपको पेपर करना है, टोटल आपको 2-2 घंटे मिलेंगे आपको पेपर करने के लिए, यानी 100 क्वेश्चन का भी पेपर करने के लिए 2 घंटा और 120 क्वेश्चन का भी पेपर करने के लिए आपको जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे विषय संबंधित कुछ चीजों को देखते हैं। विवरण जो है भाषा से आपके पेपर पूछे जाएंगे। भाषा से आपके पेपर, ये सबके लिए कॉमन पेपर होगा भाषा का, चाहे वो विज्ञान वर्ग का अभ्यर्थी हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान वर्ग का अभ्यर्थी हो, तथा या भाषा वर्ग का ही क्यों ना अभ्यर्थी हो, उसके लिए भाषा जरूरी होंगी। 25 क्वेश्चन जो कुल मार्क्स होंगे वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए होगा अंग्रेजी का। और हिंदी में जो है, हिंदी उर्दू बांग्ला तीनों में से मिलाकर के आपको एक भाषा का चयन करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी, उर्दू लेते हैं तो उर्दू, बांग्ला लेते हैं तो बांग्ला, उसमें से एक भाषा का चयन करना पड़ेगा जिसका क्वेश्चन होगा 75। ये दोनों पेपर मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे और इस 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। आपको बता दें कि यह 2 घंटे के समय में आपको यह पेपर करना होगा। इन दोनों पेपर ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। यहाँ पे आपको पास होना होता है, यानी 40% पासिंग मार्क जरूरी है। तो 40% और 45%, 45% जनरल के लिए, 40% अन्य के लिए जो है 40 पासिंग मार्क जरूरी है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ भाषा में पास होना है। आपको एक बात और यहाँ पे हम क्लियर कर दें कि जो भाषा में पास होना है, इन दोनों को मिला करके पास होना है, यानी इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग नहीं पास होना है। 100 क्वेश्चन मिला करके आपका 40 से 45 क्वेश्चन आना चाहिए, यानी मान चलिए 45 क्वेश्चन जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और अन्य के लिए और कम है, शायद 36 क्वेश्चन है, उसको देखना पड़ेगा। 36 क्वेश्चन शायद SC ST के लिए है। तो अनरिजर्व के लिए 45%, मान चलिए 45% आपको, यानी 45 क्वेश्चन सही करने की आवश्यकता यहां पर पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं विषय से। विषय में देखिए, अब आपको विषय में ही स्कोर करना है। जितना विषय में आप स्कोर करेंगे उतना ही बेहतर आपका पेपर होगा, उतना ही बेहतर आपको नंबर मिलेगा। विषय की बात करते हैं तो विषय में पहला विषय है विज्ञान विषय और दूसरा है सामाजिक विज्ञान, भाषा विषय है। तो इन तीनों के अलग अलग पेपर होने वाले, विज्ञान का अलग है, भाषा का अलग है और सामाजिक विज्ञान का अलग है। जो विज्ञान का होगा उसमें, या जो सामाजिक विज्ञान होगा उसमें, या जो भाषा का होगा उसमें, सबके लिए जो विषय संबंधित प्रश्न होंगे वह 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो उसके बाद जनरल स्टडी का प्रश्न होगा, यानी सामान्य जागरूकता का जो प्रश्न होगा, सामान्य जागरूकता के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर के 120 प्रश्नों का पेपर होगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब जब बायोलॉजी विज्ञान वर्ग की, हम चूंकि विज्ञान वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, तो जो विज्ञान वर्ग का आपका पेपर होगा इसमें जूलॉजी होगा, बॉटनी होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, कुछ मैथ का भी पोर्शन इसमें रहेगा। चूंकि विज्ञान वर्ग वाले मैथ को भी पढ़ाते हैं तो मैथ का भी कुछ पोर्शन रहेगा। डिटेल सिलेबस आएगा तो वहां देखा जाएगा कि मैथ का कौन कौन सा चैप्टर इसमें शामिल है। उसके बाद आ जाते हैं जनरल स्टडी में। आपका सामान्य जागरूकता परिचय है, पूरा खेल है, पूरा भारत का इतिहास, भूगोल, उसके साथ बिहार का इतिहास, भूगोल, नागरिकता, ये सभी चीजें, संविधान, ये सभी चीजें पढ़नी, यानी एक तरह से जीएस जो होता है, जीएस का पूरा पोर्शन, उसमें मैथ का भी क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का भी क्वेश्चन आएगा। तो एक बेहतर पेपर होने की संभावना यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है। आगे की दिशा में बढ़ेंगे तो यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ विचार करके यहाँ पे दिया गया। देखिए पेपर 2 2 भागों में होगा। एक भाग उसका, 1 और 2 भाग शामिल होंगे, ठीक है। एक भाग में उसका विषय शामिल होगा और दूसरे भाग में क्या शामिल होगा, तो आप कहेंगे कि ये जनरल एटीट्यूड या ये कह दिए सामान्य जागरूकता परिचय के विषय शामिल होंगे। जो 6 से 8 का विषय है, 6 से 8 का जो विषय है वह विषय में प्रश्न पत्र जूनियर विद्यालय के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा या एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा। अर्थात अगर आप 6 से लेकर के 8 तक के विज्ञान की जो किताबें हैं उन्हें ध्यान से देखें तो उनमें जितने सिलेबस दिए गए हैं
वही सिलेबस आपके जो है बीपीएससी में पूछे जाएंगे, वही चैप्टर्स पूछे जाएंगे और इसके क्लास ट्यूसडे से आपकी शुरू हो जाएगी। ये मान चलिए हम लोग एकदम सिस्टमेटिक क्लास लेके चलने वाले हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी, क्लास 7 की एनसीईआरटी, क्लास 8 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आपको क्लास बना करके और उन सब के मतलब अगर हम पूरे चैप्टर को देख लें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तो उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन अलग कर देंगे, बायोलॉजी का पोर्शन अलग कर देंगे, एग्रीकल्चर का पोर्शन, चूंकि एग्रीकल्चर तीनों साल शामिल किया गया है तो उसे अलग कर देंगे और इसे अलग करके हम लोग 4 ग्रुप में बांट करके इस क्लास को पूरा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक बात लिखी गई है, जो पेपर होगा वह योग्यता निर्धारित होगी, लेकिन इसका अभ्यर्थी के स्तर यानी पेपर का जो सिलेबस है वो तो टीजीटी पीजीटी यानी जूनियर लेवल का है, लेकिन जो इसके पेपर की जो स्तर होगा, पेपर का स्तर आप मान के चलिए कितना होगा, वह आपके यूजी लेवल का होगा, यानी बेहतरीन क्वेश्चन से आपको सामना करना पड़ सकता है। भाग 2 जो है समान अध्ययन होंगे, जिसमें प्राथमिक गणित होगी, सामान्य जागरूकता होगा, सामान्य विज्ञान होगा, राष्ट्रीय आंदोलन के विषय होंगे और भारत का भूगोल होगा। तो ये आपका पूरा माध्यम है। उसके बाद जूलॉजी की क्लास एग्जाम पॉइंट वाली अभी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा और भी क्लास आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।